हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न पढ़ेंगे। ये सारा प्रश्न ऐसा प्रश्न होगा जो आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग वीडियो स्किप किए बिना पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल फिलहाल में किस राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है? किस राज्य का विशेष राज्य की दर्जा को समाप्त कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर को कर दिया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 370 अनुच्छेद के तहत एक विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान से अनुच्छेद 35(a) के साथ कौन सा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है? भारतीय संविधान से अनुच्छेद 35(a) के साथ अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है 370। 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370 कौन सा खंड अभी भी लागू रहेगा? यानी कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का कौन सा खंड अभी भी लागू रहेगा? तो इसका सही आंसर 370 का ए है, सी नंबर ऑप्शन सही है। यानी कि 370(a) को अभी भी जम्मू कश्मीर में लागू ही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में अस्थायी निवासी कौन थे? यानी कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट की स्थापना हुआ था ना, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी कौन थे? जो वहाँ पे 1954 के पहले आके बस चुके थे, वो सारे व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी कहलाए, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 1954 से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 मई 1954 अनुच्छेद 35(a) को किसने लागू किया था? 14 मई 1954 को अनुच्छेद 35(a) को भारत के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लागू किया गया था, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर को अब कितने भागों में बांट दिया गया है? जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी कि जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, अब इसको 2 भाग में यूनियन टेरिटरी के रूप में बांटा गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर विधानमंडल क्या होगा? यानी कि जम्मू कश्मीर का जो विधानमंडल है, आप किस प्रकार की विधानमंडल होगी? आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा। पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा और विधान परिषद हुआ करता था, और जब से इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता मिली है, अब यहाँ पे सिर्फ विधानसभा होगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। और लद्दाख है ना, लद्दाख में कोई विधानसभा की सीट नहीं होगी, और लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा वहाँ शासन किया जाएगा। चलिए लद्दाख के जो यानी कि राजधानी है ना, जो कि कारगिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन होगा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के शासक अब वहाँ उपराज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन उपराज्यपाल। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के शासक कौन होगा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के शासक उपराज्यपाल होगा, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन उपराज्यपाल।
और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल आर.के. माथुर थे। अभी भी वर्तमान में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों कैसा प्रदेश बन गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था जिसके साथ लद्दाख भी जुड़ा था। अब जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत में भी वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 8। अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्यों है? यानी कि भारत में वर्तमान में कुल 28 स्टेट है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन 28 स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का हो जाएगा। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है 5 वर्ष। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता था। जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था उस टाइम पे जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। अब इसका कार्यकाल 5 वर्षों का कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में अब कौन नागरिक यानी कि नागरिकता होगा? यानी कि जम्मू कश्मीर में अब कैसी नागरिकता होगी? अब जम्मू कश्मीर में अब एकल नागरिकता होगा, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन एकल नागरिकता। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता होती थी, एक जम्मू कश्मीर की एक भारत की नागरिकता, यानी कि 2 नागरिकता हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को भाग 21 में रखा गया था। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन 21। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ था? जम्मू कश्मीर राज्य का गठन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1957। इससे पहले जम्मू कश्मीर का संविधान बनकर 26 नवंबर 1956 को तैयार हो गया था और इसको लागू 26 जनवरी 1957 को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन अमित शाह। चलिए जान लेते हैं अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 से रिलेटेड और एक्स्ट्रा प्रश्न। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 335 के बारे में। अनुच्छेद 335 कहता है, राज्य के अस्थायी नागरिकों को विशेष पहचान। राज्य में अस्थायी नागरिक वह व्यक्ति था जो 14 मई 1954 से पहले या उससे पहले 10 वर्ष पहले राज्य में रह रहा है, उसी को यहाँ पर संपत्ति हासिल करने का अधिकार होगा। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति 14 मई 1954 से पहले बस गया है और वहाँ 10 वर्षों तक रह गया है, ऐसे ही व्यक्ति जम्मू कश्मीर में अपना यानी कि संपत्ति को खरीद सकता है, जिसको अब हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370। यानी कि पहले जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट के रूप में मान्यता मिला था ना, उस टाइम जम्मू कश्मीर में एक विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त था, जो कि 370 अनुच्छेद के तहत इसको विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। चलिए जानते हैं 370 से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य की दर्जा
दिया गया था जो 370 के तहत दिया गया था। और जम्मू कश्मीर में पहले दोहरी नागरिकता हुआ करता था। अब यहाँ जम्मू कश्मीर में अब एकल नागरिकता है। जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग झंडा हुआ करता था, अब इसको भी हटा दिया गया है। अल्पसंख्यकों का कोई आरक्षण नहीं दिया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 लागू था ना, उस टाइम पे वहाँ पर किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी प्रकार के आरक्षण नहीं दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। दूसरे राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में ज़मीन तथा प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का हुआ करता था और जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था और आरटीआई लागू नहीं था। यानी कि आरटीआई होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई व्यक्ति अपना अधिकार नहीं पूछ मांग सकता है और नहीं जान सकता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 लागू नहीं होता था। यानी कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन और वृत्तीय आपात जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। जिस टाइम पे 370 यानी कि अनुच्छेद वहाँ पर लागू था, उस टाइम की बात कहा जा रहा है। अब यहाँ पर इस यानी कि आर्टिकल को हटा दिया गया है। अब इसको एक विशेष भारत के जो स्टेट होते हैं ना, उस प्रकार से इसको मान्यता मिली है। भारत के उच्च न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते थे। जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में था ना, उस टाइम पे भारत का जो उच्च न्यायालय है उसका किसी भी आदेश को वहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता था। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में सिर्फ रक्षा और विदेशी मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून बनाने को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी। अगर जब 370 धारा यानी कि अनुच्छेद लागू था, उस टाइम पे भारत सरकार सिर्फ रक्षा मंत्रालय, रक्षा पर, विदेशी मामले पर और संचार पर ही कानून बना सकते थे। बाकी किसी कानून के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारतीय के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला को नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत अगर वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेते थे तो उसे भी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान दोनों जगह की नागरिकता दे दिया जाता था। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी अपने परिवार को यानी कि 10K कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।